रामचरित सर विनु अनवाए, सो श्रम जाए न कोट उपाय। और तुलसी बाबा ने कहा है, जेने ये ही बार न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। वार कैसे कहते हैं? वार जल का पर्यायवाची याद है किसी को? जल का पर्यायवाची, हे भगवान, अब तो पर्यायवाची ही नहीं जानते कोई हैं। और बार, बस मुझे यही कहलवाना था। जल का पर्यायवाची है जल, नीर, बार, तोय, पानी। ठीक है, अब के बच्चे नहीं जानते होंगे पर्यायवाची, ये मेरे बूढ़े बड़े बता रहे हैं। बार माने होता है जल। तुलसी बाबा कह रहे, जिन ये ही बार न मानस धोए, जिन्होंने इस भगवान की कथा रूपी गंगा में अपने मन को नहीं धोया, वो क्या है? कायर। जिन्हें ये ही बार न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। यहाँ कोई सज्जन ऐसे हैं जो आर्मी से हों, आर्मी से रिटायर हों। अच्छा, कायर किसे कहते हैं? आपकी भाषा में भगोड़ा। किसे कहते हैं? जो बॉर्डर पे से भाग आए, जहां युद्ध की तैयारी हो रही हो और वहां से अगर कोई भाग आए तो उसको कायर ही तो कहते हैं, कायर, भगोड़ा। अगर कोई कथा नहीं सुन रहा तो उसे कायर क्यों कहेंगे? सोचने की बात है ना। जो कथा नहीं सुन रहा या भगवान की कथा में जो स्नान नहीं कर रहा, उसे कायर क्यों कहेंगे भाई? अरे भैया, उसे कायर नहीं कहेंगे, उसे तो महाकायर कहेंगे। उसे केवल कायर नहीं कहेंगे। क्यों? युद्ध में जब युद्ध होता है भारत पाकिस्तान का, वहां से अगर कोई सिपाही भागे आता है तो उसे मरने का भय है कि हो ना हो यहाँ मृत्यु हो जाएगी, अंग भंग हो जाएंगे। लेकिन राम कथा में किसी को मरने का भय है क्या? हैं? अरे यहाँ तो कोई मर भी गया ना तो उसे मरा नहीं कहेंगे, उसको तो क्या कहेंगे? हे भगवान, कथा सुनते सुनते शरीर त्याग दिया है, वो तो तर गया। उसे मर गया नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे वो तो तर गया। जहां मरने का भय हो, अंग भंग होने का भय हो, वहां से अगर कोई भाग आए तो वो होगा कायर। लेकिन जहां मरने का कोई भय है ही नहीं, जहां तो केवल तरना है, और वहां से भी कोई भाग जाए तो उसको कायर नहीं, उसको तो महाकायर कहेंगे।